हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वो थर्ड पार्ट होगा जब से हमने जो वो कम्युनिकेशन स्किल जो वो पढ़ना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डिस्कस किया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में डिस्कस किया, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जो वो 3 P के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो जल्दी ही जो वो 1-2 दिन में हमने जो वो दूसरे पार्ट में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ मैनेजमेंट जो वाला जो टॉपिक है, जो स्किल है, वो जो वो सबको पढ़ना चाहिए। हालांकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको जो वो अपनी लाइफ में जो वो अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली भी जो वो उसको फील करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो वो आपके अंदर वो स्किल आएगी सेल्फ मैनेजमेंट की। तो मुझे लगता है कि पहले तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी जो वो मैं जो वो 1-2 दिन बाद जो वो एक नेक्स्ट वीडियो जो बुला रहा हूँ। ये जो वो मुझे लगता है कि हर किसी को पता होनी चाहिए। तो अ, हमने सेकंड पार्ट में जो वो डिस्कस किया था सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, कुछ बेसिक टॉपिक, जैसे कि इसके जो वो बेनिफिट क्या हो सकते हैं, कैसे जो वो हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। तो कुछ पॉइंट्स जो वो 10 पॉइंट के आसपास जो वो हमने सारे डिस्कस किए थे। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इंटरेस्ट एबिलिटी के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में डिस्कस किया था। पॉजिटिव थिंकिंग जो वो कैसे जो वो अपने अंदर रखी जाए, मतलब कि हाउ टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव, कैसे जो वो पॉजिटिव थिंकिंग जो वो बनाए। पर्सनल हाइजीन के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ग्रूमिंग के बारे में डिस्कस किया था। और क्लास 10th में जो वो थोड़ा सा आपको एडवांस, जैसे कि स्ट्रेस के बारे में आपको जो मिलेगा, तो स्ट्रेस के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ सिम्टम्स देखे थे, कुछ टेक्निक्स देखी थी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो आज हम जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। ये जो वो क्लास 12th का जो वो एक टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, थोड़ा सा एडवांस में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक हम लोग जो वो पढ़ चुके हैं वो आप सभी को पहले पता होनी चाहिए, बेसिक बातें। तो यहाँ पे हम लोग जो वो एक टॉपिक के जैसे तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जैसे चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं, एक्सरसाइज। तो हम लोग जो वो सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में है व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो मुझे लगा कि जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में होगा तो जो वो काफ़ी अच्छे से जो वो हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के फॉर्म में जो हम लोग लगभग 13 या 14 होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ कितने क्वेश्चन है। तो ऐसा समझ लो कि अगर आपने जो इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, साथ ही जो वो आपकी लाइफ में जो वो अगर आप जो वो इसको ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से जो वो पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, उसको फील करते हैं, ठीक है, समझते हैं बातों को, तो जो वो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के लिए भी ये जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही जो वो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि प्लस टू क्लास का लेवल है, तो इसमें जो वो कुछ एक वर्ड ऐसे मिलेंगे जो जो वो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो वो डिस्कस किया था, लेकिन इसमें जो वो कुछ एक वर्ड जो वो ऐसे मिलेंगे जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कि आपको जो कठिन वाले जो वर्ड है वो भी जो वो डिटेल में हम लोग डिस्कस, जैसे कि कुछ एक वर्ड है कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, वो जो हम लोग सभी डिसऑर्डर के बारे में जो भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो कॉमन, ठीक है, वो जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता है तो आदमी जो वो कैसा महसूस करता है, क्या फील करता है। तो कुछ इस तरह से जो वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, तो वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो वो सबसे पहले तो हम लोग देखिए सेल्फ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन क्या होता है वो देखेंगे, टाइप ऑफ मोटिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। आपने मोटिवेशन का नाम तो सुना होगा, लेकिन टाइप्स नहीं देखे होंगे कि एक जो वो इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, और कुछ कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कुछ स्टेप देखेंगे लास्ट में टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो यही है कि व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस वो क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ओन नीड्स, डिजायर, हैबिट, ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग। तो देखिए
देखिए सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ मतलब अपना, अपने बारे में जो वो अवेयरनेस जो वो आपको होनी चाहिए कि क्या जो वो अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जो हमारी नीड्स है, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है एक जो विश आपने जो वो सिलेक्ट की है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग विश, द फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग वेरी मच, जो आपको जो वो बहुत अच्छे से जो वो आपको ज़रूरत है उसकी, ठीक है? स्ट्रॉन्ग विश जो वो आप माँग रहे हो, मैंने ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ज़रूर होना चाहिए ऐसा। तो कुछ इस तरह से वो जो वो डिज़ायर जो वो एक प्रकार से होता है। तो अपने बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हैबिट्स आपको पता होनी चाहिए। ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स वो एक ऐसा समझ लो कि एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ठीक है? मतलब कि एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ योर कैरेक्टर या पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, ठीक है? बिहेवियर, आपको पता है कि बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर मतलब कि बिहेव, जो आप व्यवहार करते हो, ठीक है? आचरण जैसे इसको बोला जा सकता है। बिहेव द वे दैट यू एक्ट, एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स जो आप फील कर रहे हो। तो इन सब के बारे में जो वो आपको अपने बारे में अवेयरनेस जो वो होनी चाहिए, इसी को जो वो सेल्फ अवेयरनेस जो वो बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ मैनेजमेंट, कैसे जो वो सेल्फ मैनेजमेंट जो वो सेल्फ मैनेजमेंट को जो वो इम्प्रूव किया जाए। तो पिछले पार्ट में हालांकि हमने डिस्कस किया था, फिर भी यहाँ पे कुछ लाइन्स जो वो लिखी हुई है, इसको भी डिस्कस करते हैं। टू मैनेज वन सेल्फ, अच्छा यहाँ पे वन सेल्फ का मतलब क्या है? देखिए जब कोई पर्सन जो वो, व्हेन अ पर्सन हु डज एन एक्शन, जब उसने जो कुछ किया हो और मतलब कि उसके द्वारा ही वो किया गया है, व्हेन द पर्सन हु डज एन एक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय इट, ठीक है? तो उसके लिए जो वो यूज किया जाता है वन सेल्फ। टू मैनेज वन सेल्फ वेल, ठीक है? जो भी वो करेगा वो जो वो अच्छा करेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए ए पर्सन नीड टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल, ठीक है? तो क्या क्या जो वो उसको उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। टू थिंक दैट वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी, देखिए इसका जो सिंपल सा मतलब ये है कि वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी, ठीक है? मतलब कि जो भी हो रहा है उसमें जो वो आपने एक पॉजिटिव थिंकिंग को जो वो अपने अंदर जो वो फील करना है, मतलब कि अब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मतलब जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, ठीक है? इसको जो वो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? सेकंड है रिजल्ट ओरिएंटेशन, देखिए ये जो वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ मैनेजमेंट जो वो स्किल जो वो कैसे इम्प्रूव की जाए। तो बी ये बोल रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? देखिए रिजल्ट ओरिएंटेशन का सीधा सा मतलब होता है कि सॉरी, कि जब हम हमारा जो डिज़ायर है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू ड्रीम बिग एंड अचीव द डिज़ायर और सेट रिजल्ट, ठीक है? मतलब कि एक प्रकार से जो डिज़ायर है उस पर जो वो फ़ोकस करना, फोकसेस ऑन डिज़ायर रिजल्ट एंड सेट एंड अचीव्स, ठीक है? तो सेट्स एंड अचीव्स, तो ये जो इसका मीनिंग होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब कि जो डिज़ायर है आपका, जो बिग टू ड्रीम बिग एंड अचीव द डिज़ायर और सेट रिजल्ट। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टू बी अवेयर ऑफ वंस पर्सनैलिटी ट्रेट एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ वंस स्ट्रेंथ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो वो अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्या जो वो स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटी है आपके अंदर स्पेशल, जो सिर्फ आप कर रहे हो, ठीक है? और उससे नहीं हो पा रहा है, बेस्ट आउट ऑफ वन स्ट्रेंथ, ठीक है? उसी को जो वो ट्रेट बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, तो वो जो वो आपको पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोटिवेशन इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो द वर्ड मोटिवेशन जो वो ये बना है मोटिव से, मोटिव आपको पता है क्या होता है, ठीक है? Motivation is defined as the act of directing one's behavior toward a specific motive or goal. नेक्स्ट लिखा है दो टाइप की जो वो मोटिवेशन होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में जो वो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड्स एक्शन फॉर विच देयर इज नो विजिबल रिवार्ड वच वट विच प्रोवाइड एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता तो है मोटिवेशन क्या होता है। जब मोटिवेशन जो वो अंदर से आ रहा है ना, तो उसको जो वो इंटरेस्टिंग बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। किसी इंडिविजुअल की जो इंटरनल जो मोटिवेशन है उसको जो वो बोला जाता है इंट्रिंसिक। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मतलब जो अंदर से आएगी, ठीक है? जैसे आप सोच रहे हैं कि आपने जो वो कोई स्पोर्ट्स खेलना है, आपने जो वो मान लो क्रिकेट खेलना है, तो आपके अंदर से वो जो वो निकल रहा है मैंने क्रिकेट खेलना है।
अब ज़बरदस्ती आपको बोलेंगे तो खेल पाएँगे? नहीं खेल पाएँगे, ठीक है? तो जो अंदर से जो इंटरनल जो मोटिवेशन आ रहा है, उसको जो है इंट्रिंसिक कहा जाता है, ठीक है? अब आप बोलेंगे तो एक्सट्रिंसिक क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ नो विजिबल रिवार्ड। आपको उसके लिए रिवार्ड नहीं चाहिए, वो आपकी इच्छा है, अंदर से प्रकट हो रही है, ठीक है? उसके लिए आपको एन्जॉयमेंट मिल रहा है और सैटिस्फैक्शन मिल रही है। तो वो जो वो एक प्रकार से इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक बिल्कुल अपोज़िट हो गया। इट अराइज़ेज़ बिकॉज़ ऑफ incentive of external rewards, lacks of motivation and incentive may lead to frustration। देखिए एक्सट्रिंसिक जो वो क्या होता है, किसी इंडिविजुअल की जो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, बाहर से जो वो किसी फैक्टर पर जो वो डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव जो वो क्यों दिया जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि आपको बोला जाए कि स्टडी टू गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है? तो मतलब कि आपको जब उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा तो आप करेंगे, मतलब कि वो बाहर से मोटिवेशन आ रहा है। मतलब मैंने जब आपको बोला कि आपके एक नंबर जो वो मान लो मैथ्स में जो वो 50 नंबर आ गए, तो एक प्रकार से आप बोलेंगे कि मतलब कि आपको जो वो कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, ग्रेड्स दिए जाएंगे, गुड ग्रेड्स मिलेंगे आपको अगर पूरे नंबर आ गए, ठीक है? आपको प्राइज़ मिलेगा इसके लिए। तो वो जो वो बाहर से मोटिवेशन आया और वो जो वो एक प्रकार से जो वो इंसेंटिव जो वो आप बोल सकते हो, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो वो क्या होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेज टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो अपने अंदर कैसे रखें, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है फॉलोइंग आर सम वेज टू हेल्प वन मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट द डे विद अ मॉर्निंग रूटीन। आप जो वो अपने दिन की शुरुआत जो मॉर्निंग से करें, सुबह उठकर करें, जल्दी करें। नेक्स्ट क्या है, फीड द माइंड विद पॉजिटिविटी, ठीक है? अपने माइंड में, अपने दिमाग में जो वो पॉजिटिविटी को लाएं, पॉजिटिव थॉट लाएं, नेगेटिव थॉट नहीं लाएं। नेक्स्ट है फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स। देखिए कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? अच्छा पीछे जो वो इंसेंटिव था ना, उसका इंसेंटिव का जो वो मतलब एक प्रकार से होता है कि समथिंग दैट एनकरेजेस टू डू समथिंग, करने के लिए आपको जो वो कुछ इंसेंटिव दे रहा है, ठीक है? तो बाहर वाला जो मोटिवेशन है वो जो वो तब आएगा, ठीक है? इंसेंटिव जो वर्ड पीछे था वो ऐसे ही मेरे दिमाग में फिर से आ गया। कंस्ट्रक्टिव जो वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव जो वो एक प्रकार से होता है यूजफुल आप बोल सकते हो, या हेल्पफुल, या कोई सुजेशन एडवाइस, ठीक है? फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स। आपने जो वो फोकस करना है कंस्ट्रक्टिव, मतलब कि जो सुजेशन आपको मिल रहा है कहीं से, ठीक है? जो आपके लिए यूजफुल है, जो हेल्पफुल है, जो एडवाइस आपको दी जा रही है, और पॉजिटिव थिंक, ठीक है? पॉजिटिव थिंक पर जो आपने फोकस करना है। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अगर आप जो वो फेल हो गए किसी कोई कोई भी फेलियर हो सकता है वो, ठीक है? तो उससे आपने सीखना है, ऐसा नहीं है कि वो जो वो करना ही नहीं है। जैसे आपने जो वो मान लो एग्जाम दिया, तो आपने जो वो मैथ्स में जो वो आप फेल हो गए, ठीक है? तो आप सोच रहे हैं कि मैथ्स जो वो मैंने अब पढ़ना ही नहीं है, मैंने जो वो अब बायो पढ़ना है, ठीक है? तो ये जो वो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है? उस फेलियर से वो कुछ सीखिए और अपनी इम्प्रूवमेंट जो वो उसमें लाइए, ठीक है? तो इसका एक प्रकार से मतलब जो आप ऐसे समझ सकते हैं। या फेलियर का मतलब जो वो आप जो वो जब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बार फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया। वहाँ से सीखिए कि मैं जो फेल क्यों हुआ, फिर जो वो आप वहाँ से सीख करके जो वो फिर से उसको कोशिश करिए। नेक्स्ट लिखा है मूव टूवर्ड योर गोल एंड ड्रीम्स। तो अपने गोल जो आपने सोचा है, जो आपका ड्रीम है, सपना है, उसकी तरफ जो वो हमेशा चलते रहना है, ठीक है? वो सोचते रहना है कि ये हमने करना ही है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो कैसे रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड के जो वो कुछ एक यहाँ पे स्टेप लिखे हैं, वो जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आप करिए, फ्रेश एयर जो वो आपको मिलेगी सुबह सुबह, आप जब वॉक करने निकलते हैं तो आपको जो वो अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, मतलब कि फ्रेश एयर जो वो क्या होती है, फ्रेश एयर जो वो जब आप सुबह जाएंगे तो एकदम से जो वो आप एक फ्रेशनेस जो वो आपके अंदर आएगी। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट रखें, ठीक है? हेल्दी डाइट जो वो आपकी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट जो वो आपके अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशन के लिए जो वो हेल्दी जो डाइट है वो जो वो ज़रूरी है, एसेंशियल है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ। एकेडमिक लाइफ जो वो क्या होती है? एकेडमिक लाइफ जो वो इसका मतलब है रिलेटेड टू वर्क डन टू इन, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। तो जो आप वहाँ पे जो वर्क करते हो वो जो वो एक प्रकार से एकेडमिक लाइफ जो वो, तो उसको जो वो आप ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है? नेक्स्ट है एडिक्वेट स्लीप।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एडिक्वेट स्लीप का सीधा सा मतलब है, ये वर्ड जो वो आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है बिल्कुल। एडिक्वेट का मतलब होता है जैसे कोई नींद लेता है ना, तो आपको जो वो कम से कम कितनी नींद लेनी चाहिए। आप तो आपने सुना होगा कि 6 से 7 या 6 टू 8 जो वो आवर, तो 6 से 8 आवर को जो वो पर मैं जो पर डे की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे पर 24 आवर में से 6 से 8 आवर जो वो एक एडिक्वेट स्लीप जो वो उसको माना जाता है, ठीक है, रेगुलरली। हर 24 घंटे में आपको 6 या 7 या 8 घंटे तक जो वो सोना चाहिए, मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, ठीक है। अगर आप जो वो एक एवरेज जो वो माना जाए, ठीक है। हाँ, बच्चों के लिए अलग होता है, जैसे बच्चे हैं, जैसे न्यू बॉर्न है, जैसे मान लो 3 मंथ से पीछे पीछे है अभी, 0 से 3 मंथ के बीच में है जैसे मान लो, तो उसको जो वो माना जाता है कि 14 से 17 आवर की जो वो नींद लेनी चाहिए, ठीक है। 14 मिनिमम, 17 तक मैक्सिमम जो आप इसको मान सकते हैं, 14 टू 17 आवर तक उसको जो वो सोना चाहिए आराम से, ठीक है। टीन एज का मतलब है जैसे 13 टू 18 एज का जो वो ये हो गया, एज मतलब ईयर, ठीक है। तो इसको जो वो 8 से 10 साल, सॉरी 10 साल नहीं, 10 आवर पर डे जो वो सोना चाहिए, 8 से 10 घंटे, ठीक है। एडल्ट एडल्ट जो एडल्ट की जो एज जो वो मानी जाती है 18 से 60 तक, ठीक है। ये जो एडल्ट की कैटेगरी में जो आएंगे, तो 18 से 16 तो आप बोलेंगे तो कम हो गया होगा। हाँ, 7 और मोर, ठीक है, 7 या 7 से ज़्यादा घंटे जो वो सो सकते हैं। अब आप बोलेंगे 61 से आगे वो वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है, उनको तो सोना ही नहीं चाहिए तब। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी जो वो 7 दो मिनिमम जो वो उनकी भी होनी चाहिए सोने का, मतलब कि इतने घंटे, 7 से 9 घंटे तक जो उनको भी सोना चाहिए, ठीक है। तो इसी को जो वो एडिक्वेट स्लीप जो वो बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि एडिक्वेट स्लीप जो वो आपको लेनी है, इससे भी जो वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, ठीक है। जब आप सोते नहीं है, आपके अंदर जो वो अलग अलग थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो इसका मतलब है आपके जो थिंकिंग है वो भी जो वो नेगेटिव हो सकती है। तो तब बोल रहा है कि आपको एक अच्छी नींद जो वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब भी कोई हॉलीडे होता है तो आप जो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो वो उसको व्यतीत कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, ठीक है। तो फैमिली के साथ जो आप इसको मतलब कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो आप एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट, तो ये हम लोग जो वो वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बताइए कि स्ट्रेस का क्या मतलब है। स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग, ठीक है। स्ट्रेस जो वो एक स्टेट है जब वो कोई अपसेट हो जाता है, वो फीलिंग, अपसेट वाली फीलिंग। एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है, आपको बताइए, एनॉयड मतलब नाराज हो गया, फीलिंग एंग्री, होपलेस वाली जो फीलिंग आए, तो उसको जो वो एक प्रकार से स्ट्रेस कहा जाता है। सम ऑफ द वेज टू मैनेज स्ट्रेस आर गिवन विद, ठीक है। स्ट्रेस को जो मैनेज कैसे करें, फर्स्ट पॉइंट, मैनेज अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कंसीडर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन अ गिवन सिचुएशन। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कंसीडर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। क्या जो वो आपके बारे में हो रहा है, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को जो वो मेंटेन करना है, एंड कंसीडर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, मतलब जो आपके बारे में किसी भी सिचुएशन में जो वो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वंस यू आर अंडरस्टूड द सिचुएशन, आपको जो भी सिचुएशन है उसको समझना है। रिसॉल्विंग इट इज सिंपल, ठीक है, उसको जो वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसको सोचना है कि ये जो वो सिंपल है, ठीक है। उसको जो वो आपने, ऐसा नहीं है कि उसको जो वो आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है मेंटेन अ अकम्प्लिशमेंट सीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अकम्प्लिशमेंट का जो वो एक प्रकार से मतलब होता है कि कोई एक्ट, द एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग समथिंग सक्सेसफुली, मतलब कोई उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि आपने हासिल की, ठीक है। तो वही लिखा है कि आपने जो भी उपलब्धियां जो हासिल की है, उसको जो वो अकम्प्लिश सीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट, ठीक है। जो भी आपने उपलब्धि हासिल की है और जो अचीवमेंट आपकी छोटी छोटी है, उसको जो वो एक प्रकार से जो वो एंटर करिए, ठीक है, उसको रखिए, उसको मेंटेन रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और जो वो आपको स्ट्रेस लेवल जो आपका कम होगा। नेक्स्ट लिखा है इसने, कीप योर थॉट्स इन द प्रेजेंट। देखिए सीधी ऐसी बात है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपको जो वो चीज़ें सोचनी है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपने किया है, जिससे आपको खुशी मिली है, अच्छा फील हुआ है, ठीक है, जिस जहाँ आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, जब आपको किसी ने जो वो अप्रिशिएट किया है, वो बातें जो सोचिए, वो लिखने की कोशिश करिए, वो सोचिए कि ये तो अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो तभी जो वो आपका एक प्रकार से स्ट्रेस जो वो कम होगा। नेक्स्ट है कीप योर थॉट्स इन द प्रेजेंट, ठीक है। पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का क्या मतलब होता है? पॉन्डरिंग का मतलब होता है एक प्रकार से जब कोई आदमी जो वो लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कुछ सोचता रहता है, ठीक है, बड़े ध्यान से। इसका मतलब हो गया कि जैसे टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पॉन्डरिंग ओवर पास्ट इश्यूज मेक अस फील अपसेट एंड हेल्पलेस, ठीक है। तो आपने जो वो प्रेजेंट के बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में जो आपने पॉन्डरिंग नहीं करनी है,
ठीक है, मतलब कि लंबे टाइम तक जो वो पिछली बीती हुई बातों को जो वो नहीं सुनना है, इसका सीधा सा मतलब ये है। नेक्स्ट है टॉक टू फ्रेंड एंड फैमिली फॉर कंफर्ट। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ बात करिए। जब आप स्ट्रेस में है तो फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं थोड़ी देर, ठीक है, कंफर्ट फील होगा। फैमिली के साथ बात करिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। तो लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि आपको जो मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, ठीक है, इससे भी जो आपका स्ट्रेस लेवल है जो वो कम होता है। नेक्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? व्हाट आर द वे टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेशन? सबसे पहले तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है सेट क्लियर गोल्स। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब जो मैंने आपको पहले बता दिया, रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो आपका डिजायर है, ठीक है, फोकस ऑन डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, एंड सेट्स एंड अचीव्स। तो उस पर जो वो एक प्रकार से फोकस करना, तो वो जो वो एक प्रकार से रिजल्ट ओरिएंटेशन जो वो माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द वे टू बिकम ए रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, तो उस पर जो वो ध्यान कैसे दें, फोकस कैसे करें, रिजल्ट ओरिएंटेशन। सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए, सेट क्लियर गोल। आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। सेटिंग क्लियर एंड एक्यूरेट गोल इन द फर्स्ट स्टेप वन नीड टू टेक टू मीट द टारगेट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो भी गोल सेट करना है, ठीक है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट। तो वो बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेट हो। नेक्स्ट है प्रिपेयर एंड एक्शन प्लान। क्या क्या आपने करना है, वो जो वो बातें पहले ही प्रिपेयर कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए जो वो आपको मान लो यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, आईएएस बनना है, तो आप जो वो सबसे पहले तो वो सभी बातें जो वो लिख लो कि मैंने जो वो क्या क्या करना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या जो वो किस टाइम करना है, ठीक है, कौन कौन सी बुक चाहिए। तो वो जो वो एक्शन प्लान जो वो कब क्या पढ़ना है, ठीक है, एक महीना क्या पढ़ना है, नेक्स्ट मंथ क्या पढ़ना है, एक साल तक कैसे रिवीजन करना है, वो सारा एक्शन प्लान, टाइम टेबल, वो सभी बातें जो वो लिख लो। प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि एन एक्शन प्लान डिस्क्राइब द वे अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन विल मीट द सेट ऑब्जेक्टिव। इट गिव्स अ डिटेल ऑफ द स्टेप टू बी टेकन टू अचीव द टारगेट। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो वो डिटेल मिलेगी कि हमने जो वो क्या क्या करना है, ठीक है, और एक मोटिवेशन भी जो आपको डेली मिलता रहेगा। नेक्स्ट है यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स। ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो जो आपका सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। वन मस्ट इवेल्यूएट द रिसोर्सेज एंड टूल्स नीड टू अचीव दोज रिजल्ट एंड वेदर दे आर अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल तो होना चाहिए, मेजरेबल मतलब जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड। गोल शुड बी ऑलवेज मेजरेबल। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा गोल जो आपने डिसाइड कर लिया वो जो आपके लिए पॉसिबल ही ना हो। इफ यू, वैसे पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सॉरी पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में। इफ वी डू नॉट सेट आवर गोल इन मेजरेबल टर्म, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस वेदर वी हैव अचीव्ड देम और नॉट। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड जो वो होना चाहिए। तो गोल्स डू नॉट जस्ट कम्स ट्रू ऑन देयर ओन। ऐसा नहीं है कि गोल जो आपके अंदर आया और आपने जो उसको डिसाइड कर लिया। जैसे आपके अंदर एकदम से आया कि मैंने जो वो क्या करना है, मैंने जो वो डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो वो आप फिर बन ही ना पाओ, आपके अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं है, वो क्वालिटी ही आपके अंदर नहीं है, ठीक है। तो एक्शन ओरिएंटेड जो वो आपका गोल होना चाहिए। इफेक्टिव गोल सेटिंग शुड इंक्लूड एक्शन बेस्ड स्टेप्स दैट वन विल फॉलो टू अचीव द गोल। नेक्स्ट है रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब होता है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज़ पॉसिबल टू अचीव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जो वो आपका जो मतलब कि जो भी अचीवमेंट है वो जो वो पॉसिबल हो, उसको जो वो समझना, ठीक है, तो एक प्रकार से रियलिस्टिक होना चाहिए। देयर आर फ्यू थिंग्स मोर डैमेजिंग टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी देन सेटिंग आवर सेल्फ अप फॉर फेलियर। गोल मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिकली अटेनेबल। नेक्स्ट है टाइमली। ठीक है, टाइमली जो आप समझेंगे टाइमली क्या जो वो ये बात करना चाह रहा है। गोल मस्ट हैव डेडलाइन। जो भी आपने गोल सुना है उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वो जो वो गोल तो डिसाइड कर लिया फिर जो उसका टाइम ही नहीं रखा, तो आप जो वो धीरे धीरे उसको कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डेडलाइन रखनी है कि मैंने जो वो 2 साल तक ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, 2 साल के बाद जो मैंने कुछ और करना है। तो हाउएवर डेडलाइन मे चेंज, बट वन मस्ट ऑलवेज सेट ए डेडलाइन टू गेट द जॉब डन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट होगी, उसके अंदर ही आपको जो उसको करना है। नेक्स्ट है गिव सम एग्जांपल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन गोल्स। कुछ एग्जांपल जो आप बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है कि अ स्टूडेंट मे सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जाम। एक स्टूडेंट जो वो क्या करेगा, एक गोल जो वो डिसाइड करेगा कि मैंने जो वो अच्छा स्कोर जो वो कैसे लाना है, ठीक है, नंबर जो वो हाई कैसे लाने हैं एग्जाम में, तो वो जो वो आप एक गोल से वो सोच सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है एन एथलीट। जो एथलीट है मे रन 5 मील्स इन अ डे। ठीक है, वो भी एक जो वो गोल हो गया, ऐसे जो वो कुछ डिसाइड कर सकते हैं। 5 मील्स इन अ डे। जो 1 माइल्स होता है वो जो वो 1 मील्स या माइल जो बोल दो 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है, 1.6 किलोमीटर। तो अगर 5 माइल्स की बात करें तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 16 5 80, तो 8.8 किलोमीटर। मतलब कि आप जो वो एक एथलीट को जो वो आप जो वो गोल जो वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो वो 8 किलोमीटर जो वो पर डे में दौड़ना है,
ठीक है। नेक्स्ट है अ ट्रैवलर मे ट्राई टू रीच अ डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 आवर्स। ठीक है, तो ये जो कुछ गोल्स होते हैं जो आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप भी कुछ अपना गोल सकते हो कि मैंने जो वो 1 महीने में जो वो ऐसा करना है, ये सारी बुक जो वो पढ़नी है, इसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे पढ़ने हैं, तो वो जो वो आपका कुछ गोल्स हो सकता है। ठीक है, 3 आवर, छोटे छोटे गोल्स। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स होते हैं जिससे आपका एक लास्ट में फाइनल जो डिज़ायर होता है, जो आपका सपना होता है, ठीक है, जो आपको करना है लाइफ में। ठीक है, तो वहाँ तक आप वैसे ही पहुँचोगे जो आपके छोटे छोटे गोल होंगे। जैसे कि बोल रहा है कि कोई ट्रैवलर है, तो वो जो वो अपने डेस्टिनेशन में जो वो पहुँचेगा कितने, उसने गोल किया कि 3 आवर्स में पहुँचना है, तो भी एक प्रकार से जो वो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल जो वो का जो वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। तो स्टेप टूवर्ड सेल्फ अवेयरनेस जो वो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। स्टेप टूवर्ड सेल्फ अवेयरनेस, तो फर्स्ट है गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेकिंग अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग, एक्सपेंडिंग वंस प्रैक्टिस टू एरिया ऑफ लाइफ बियॉन्ड द पर्सन फीलिंग्स। तो ये बातें जो वो आपके लिए जो वो जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वंस इमोशंस गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। इमोशन का मतलब होता है देखिए इमोशन का मतलब है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपको आ रही है, वो जो वो जैसे सच एज लव, एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से भावना, इमोशन मतलब एक भावना, तो वो जो वो आपको मतलब कि इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी इसमें जो वो काफ़ी डिटेल से जो हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। पर्सनैलिटी का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं कि ये जो वो अलग ही पर्सनैलिटी है, आपने जो वो सुना होगा कई लोगों से, अलग ही पर्सनैलिटी, इसका मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो जो वो औरों से अलग होगा, थोड़ा सा यूनिक होगा। ठीक है, उसका बिहेवियर, उसकी फीलिंग, उसके थॉट्स जो वो थोड़े से अलग हो गए, तो वो जो वो एक प्रकार से पर्सनैलिटी जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट है बिग 5 फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। 5 फैक्टर जो वो डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। तो फर्स्ट है यहाँ पे ओपननेस, एक एक वर्ड को जो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपननेस, ओपन माइंडेड। ओपननेस देखिए पहले, ओपननेस का एक प्रकार से जो मतलब होता है कि एक क्वालिटी, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट एंड रेडी टू टॉक अबाउट योर फीलिंग। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ओपननेस का नाम से पता चला, देखिए ऐसा व्यक्ति जो हर टाइम जो वो अपनी फीलिंग्स को जो वो बताने के लिए जो वो रेडी रहे, वो क्वालिटी उसकी, जो ऑनेस्टी वाली क्वालिटी है उसकी, उसको जो वो ओपननेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग क्या डिस्कस करें, 5 फैक्टर टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल विद ओपननेस टू एक्सपीरियंस आर जनरली क्रिएटिव, क्यूरियस, एक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड एडवेंचरस। ठीक है, एक एक वर्ड को देखिए अब। एक तो हमने देखा क्यूरियस, क्रिएटिव, आपको पता है क्रिएटिविटी उसके अंदर है। क्यूरियस का मतलब जो वो एक प्रकार से होता है कि कोई जो वो जब वो ज़्यादा ही कुछ जिज्ञासी हो, जिज्ञासु जिसको बोलते हैं, उत्सुक, या ऐसे बोलते हैं वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग। ठीक है, जो कुछ जानने की जो इच्छा रखता है उसको जो क्यूरियस बोलते हैं। क्रिएटिव हो गया। एक्टिव, एक्टिव मतलब जो एक्टिव रहे। फ्लेक्सिबल का मतलब है जो फ्लेक्सिबल, वैसे तो मतलब होता है आपको पता है कि मूव इजिली विदाउट ब्रेकिंग, जो मूव हो रहा हो विदाउट ब्रेकिंग, जैसे फ्लेक्सिबल है मतलब। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जिसे बदला ना जा सके, जो मतलब कि जिससे बदला जा सके, सॉरी, जिसे बदला ना जा सके वो तो फिर अलग हो गया, वो फ्लेक्सिबल होगा ओपननेस का वाला जो आदमी है। एडवेंचरस का मतलब आपको पता है, एडवेंचरस का मतलब होता है कि जो खतरा उठाने और जो नए नए साहसिक काम करने के लिए जो वो तैयार है, उसको जो वो एडवेंचरस जो वो बोलते हैं। तो ये बातें जो वो उसके अंदर जो वो होनी चाहिए। इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड टू, सॉरी, इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है, नई चीज़ें सीखने के लिए जो वो हमेशा इंटरेस्टेड रहे, मीटिंग अ न्यू पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स एंड लाइक विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड पर्सन कैन बी कॉल्ड ओपन माइंडेड, उस पर्सन को जो ओपन माइंडेड बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। ठीक है, इंडिविजुअल हु लिसन टू देयर कॉन्शियस आर सेल्फ डिसिप्लिन, डू देयर वर्क ऑन टाइम, टेक केयर ऑफ अदर बिफोर देमसेल्फ एंड केयर अबाउट अदर फीलिंग। कॉन्शियसनेस का जो एक प्रकार से मतलब होता है, एक स्टेट होती है, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हियर, फील, ठीक है, एटसेट्रा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्सन। एक्स्ट्रावर्सन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक्स्ट्रा ओवर, extroverts are individuals who love interacting with people around and are generally talkative. A person who can easily make friends and make any gathering lively is confident and an extrovert. ठीक है, तो extraversion जो वो people होते हैं जो इजीली जो वो किसी दूसरे को फ्रेंड बना सकते हैं और गैदरिंग कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको जो वो एक्स्ट्रा वर्जन जो वो कहा जाता है। ये जो वो कुछ फैक्टर्स थे, अच्छा हमने 3 ही फैक्टर अभी डिस्कस किए, आगे भी है। एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल हैविंग सच अ ट्रेट आर जनरली काइंड, सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव, वार्म एंड कंसिडरेट, दे आर अकोमोडेट themselves in any situation, for example people can help and take care of other, are generally agreeable। देखिए एग्रीएबलनेस क्या होता है, एग्रीएबल का मतलब सीधा सा होता है कि उसके अनुकूल हो जाना, एग्री हो जाना एक प्रकार से। ठीक है, तो इंडिविजुअल हैविंग सच ए ट्रेट्स आर, ट्रेट्स हमने पहले डिस्कस किया, क्वालिटी है उसकी। ठीक है,
पर्सनैलिटी। तो जनरली काइंड है, दयालु है, सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है मतलब सहानुभूति जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। देखिए सिंपैथेटिक जो वो क्या मतलब है एक्चुअली में, इसका मतलब है कि जब कोई जो वो जैसे आप जो वो सिंपैथी दिखाने जो वो चले जाते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि जो वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी जो वो दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है एक प्रकार से, जैसे कोई जो वो किसी घर में जो वो कुछ बुरा हो गया, डेथ हो गई किसी की, तो लोग जो वो उसके घर में जाते हैं, वो जो वो उसके दुख को जो वो समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ऐसा शो करते हैं कि मुझे जो वो तेरा दुख जो वो फील हो रहा है, ठीक है, वो जो वो एक प्रकार से सिंपैथेटिक हुआ, सहानुभूति हुई, शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड अदर पीपल फीलिंग। ठीक है, आप शो कर रहे हैं कि आपको जो वो किसी दूसरे की फीलिंग जो वो समझ आ रही है, ठीक है, फीलिंग्स सोचती है, प्रॉब्लम सोचती है। तो एक प्रकार से ये जो वो सिंपैथेटिक हुआ, ऐसे जो वो व्यक्ति होना चाहिए। कहाँ पहुंचे थे हमें, सिंपैथेटिक। फॉर एग्जाम्पल पीपल कैन हेल्प एंड टेक केयर, ठीक है। तो जनरली एग्रीगेबल जो उसको बोला जाता है, जो केयर करता है दूसरे की। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर दैट आर अनहेल्दी एंड रिजिड। ठीक है, ये जो वो अनहेल्दी और रिजिड होंगे। देखिए कैसे कैसे डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड डिसऑर्डर जो वो क्या होता है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखिए ध्यान से समझिए, एक एक को डिस्कस करेंगे, काफी सारे जो वो यहाँ पे डिसऑर्डर जो वो है। पैरानॉइड देखिए सबसे पहले, पैरानॉइड में जो वो क्या होता है कि एक व्यक्ति जो वो होता है, ठीक है, जिसकी जो मतलब एक मानसिक स्थिति है, ठीक है, पीपीडी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पी हो गया इसका फॉर्म, पी शॉर्ट फॉर्म में पीपीडी जो उसको बोल सकते हैं हम लोग। एक मानसिक स्थिति है जिसमें जो वो दूसरों के प्रति जो वो जैसे अगर मान लो मुझे जो वो ए डिसऑर्डर है, तो मुझे लगेगा कि मुझे जो वो किसी पर भी विश्वास नहीं है, संदेह जो वो हमेशा रहता है। तो इसको जो वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द फियर ऑफ अदर स्पेशली फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड पार्टनर इज अ डिफाइनिंग feature of paranoid personality disorder. People who suffer from this disorder are sensitive to keeping emotion against other. ठीक है, आपको जो लगेगा, आपको जो दूसरों पर विश्वास ही नहीं होगा, ये जो इसका एक प्रकार से मतलब होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सच्ची ज्वाइड। ठीक है, जो भी लिखा है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, आपको अगर पता है तो। ठीक है, सिजॉइड बोल दो या कुछ भी बोल दो, जो भी है इसका मतलब। ये जो कि एक मिनट, हाँ, इसको जो वो स्किट्सॉइड बोलते हैं। ठीक है, स्किट्सॉइड अभी भी जो वो प्रोनाउंसिएशन में जो वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्किट्सॉइड जो वो मेरे ख्याल से इसको जो वो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन इसकी। स्किट्सॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो वो क्या होता है, देखिए द टर्म स्किट्सॉइड रेफर टू अ पर्सन नेचुरल टेंडेंसी टू फोकस देयर अटेंशन ऑन देयर इनर लाइफ रेदर देन आउटसाइड वर्ल्ड। पर्सन विद स्किट्सॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज डिटैच्ड एंड अलूफ। अलूफ का मतलब क्या है, अलूफ का मतलब जो वो एक प्रकार से होता है कि नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल। ठीक है, मेल जोल न बढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है। ठीक है, कहाँ चला गया, डिटैच्ड, ये है यहाँ पे डिटैच्ड का मतलब जो वो एक प्रकार से होता है कि इसमें व्यक्ति जो वो जो लोग हैं, जो व्यक्ति है दूसरों से बातचीत जो वो या सामाजिक जो मेल जोल है उससे जो वो बचते हैं। ठीक है, डिटैच्ड। तो इसमें जो वो एक प्रकार से ये जो ऐसा जो वो डिसऑर्डर होता है, इसमें लोग मानते हैं कि लोग जो वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, नुकसान पहुंचाएंगे या धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो एक प्रकार से ऐसा फील होता है। आप जो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हमारा हो गया स्किट्सॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्किट्सजुथाइफल। ठीक है, स्किट्सजुथाइफल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पीपल विद दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फील दैट देयर आइडिया में इन्फ्लुएंस अदर पीपल और इवेंट्स। दे फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टैंड एक्शन। एज a result they have improper emotional reaction. They may avoid having emotional interaction on a regular basis. ठीक है, तो ये जो इसका मतलब होता है ये हो गया सी। नेक्स्ट है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से पता चला, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज characterized by a disregard for social rules and obligation. They are obnoxious and aggressive. They act rashly. They lack guilt and fail to learn from their mistake. They may lie, steal, or and harm other. They may become alcoholic or drug addict. ठीक है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो वो क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, दे एक्ट रैशली, फिर जो वो एक्ट ज़्यादा करता है। ठीक है, दे लैक गिल्ट एंड फेल टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। ठीक है, तो फिर जो वो फेल होता है तो कुछ इस तरह से वो ड्रग एडिक्ट भी हो जाता है, अल्कोहली भी हो जाता है। नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ लीडिंग टू फीलिंग्स एंड emptiness and fear of
अबेंडनमेंट जो वो शायद इसको बोला जाएगा, अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से छोड़ देना हमेशा के लिए, जैसे बोलते हैं संन्यास ले लिया, तो संन्यास ले लेना एक प्रकार से, तो मतलब किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना। फियर, एम्प्टीनेस, खाली खाली जो वो महसूस करना, फीलिंग्स, ठीक है, फियर्स मतलब डर, तो इसमें जो वो ऐसा होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक में क्या होता है, पीपल विद हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फ्रिक्वेंटली ट्राई टू गेन और मोर अटेंशन बाई बीइंग ओवरली ड्रामेटिक, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि कोई जो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान केंद्रित करने की जो वो कोशिश करता है अपनी तरफ, ऐसे लोग जो वो क्या करते हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए जो वो कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं कि कोई जो वो हमारी तरफ देखे, ठीक है, हमारी तरफ ध्यान दे, तो उसके लिए जो वो कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो ये जो वो एक प्रकार से हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसको माना जाता है। नेक्स्ट है नर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, नार्सिसिस्टिक बोल दो, क्या बोल दो, कुछ कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पीपल व्हेन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिलीव दैट दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, ठीक है। ये लोग जो वो क्या होते हैं, ये चाहते हैं कि लोग जो वो उनकी एक प्रकार से प्रशंसा करें, और ये लोग जो वो थोड़ी सी आलोचना जो वो अगर इनके होती है तो ये परेशान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बिलीव दैट दे आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो वो अपने आप पर इतना भरोसा होता है कि ये जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दूसरों से, ठीक है। तो मतलब कि लोग जो वो उनकी प्रशंसा करें, ये जो वो ऐसा ये कुछ चाहते हैं अपने बारे में। नेक्स्ट है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट में क्या हो रहा है, देखिए अवॉइडेंट में जो वो लोग, जैसे कि नाम से पता है अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करना ये पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जो वो पसंद नहीं करते हैं, घुलने मिलने से जो वो ये बचते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फॉर्म ऑफ डिजीज अफेक्टेड पीपल हु आर सोशली इनएक्सपीरियंस्ड, अगली और इनफेरियर, एंड दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ये एक प्रकार से एम्बरेस्ड, ठीक है, क्रिटिसाइज्ड हो गया, रिजेक्टेड हो गया, दे आर अवॉइड सोशल सिचुएशन एंड फ्रिक्वेंटली फील इनसफिशिएंट, इन्फीरियर एंड अनअट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये लोग जो वो एक तो इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं लोगों से मिलना, घुलने मिलने से बचते हैं, क्योंकि ये जो वो फील करते हैं कि मैं जो वो इन अनअट्रैक्टिव हूँ। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है एक प्रकार से घटिया, ठीक है। इनसफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ये जो वो एक प्रकार से ऐसा फील करते हैं कि लोग जो वो क्रिटिसाइड करेंगे, ठीक है, शर्मिंदा करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से जो वो लोग जो वो सोचते हैं। अगली, अगली का मतलब जो वो एक प्रकार से होता है कि अगली का मतलब हो गया बदसूरत, आप इसको बोल सकते हो बदसूरत, इन इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी नाम से पता चला है पीपल विद दिस इलनेस हैव अ लो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी लुक्ड आफ्टर, दे रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ असिस्टेंस इन मेकिंग डेली जजमेंट एंड ट्रस्ट क्रूशियल लाइफ डिसीजन टू अदर। देखिए यहाँ पे इसका जो मतलब होता है डिपेंडेंट का, ठीक है, ये लोग जो वो अपनी मतलब कि देखभाल करने में जो वो एक प्रकार से असमर्थ महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंड करते हैं मतलब दूसरों पर, जो वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो क्या होता है कि इसमें लोग जो वो एक प्रकार से जरूरत से ज़्यादा विचार जो वो एक ही काम को बार बार करने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि कुछ एक विचार एक ही काम को बार बार करने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर स्ट्रिक्ट इन देयर कमिटमेंट टू रूल्स एंड लॉज, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम ऑफ केयर एंड नीटनेस, perfectionism and strong attention to detail. If they are unable to achieve perfection, they get very uncomfortable, ठीक है। तो वो जो वो फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है स्टेप टू ओवरकम फ्रॉम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो वो कम करने के जो स्टेप्स हैं, कुछ एक स्टेप्स जो यहाँ पे लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक टू समवन मोस्ट ऑफन, इट हेल्प टू शेयर योर फीलिंग, ठीक है। आप जो किसी से बात करिए, ठीक है, या आप अपनी जो वो फीलिंग शेयर करिए, इससे जो आपकी जो डिसऑर्डर है वो जो वो थोड़ा सा कम होने लगे। नेक्स्ट है लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। अ हेल्दी बॉडी कैन हैव यू मेंटेन अ हेल्दी माइंड, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो जो अगर हेल्दी रहेगी तो आपके जो थॉट है वो भी जो हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी एंड टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लाइए, इससे जो वो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो वो डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है एंगेज इन हॉबीज। देखिए यहाँ पे एंगेज का जो एक प्रकार से मतलब होता है वो होता है कि अट्रैक्ट समबॉडी, किसी को कुछ काम देना, ठीक है। एंगेज इन हॉबीज सच एज म्यूजिक, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, ठीक है, जो भी आपकी हॉबीज है ना वो, दीज हैव अ थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। ये थेराप्यूटिक इफेक्ट जो वो क्या होता है
ये एक प्रकार से जो वो थेरेप्यूटिक का मतलब हुआ एक प्रकार से तनाव मुक्त आप इसको सोचते हो, ठीक है? बेहतर महसूस जब आपको होने लगे, तो तब जो वो इसको मतलब दिस हैव अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। नेक्स्ट है स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है? प्रॉब्लम की जगह जब वो आप चैलेंजेस जो वो उसको मान के चलिए और हमेशा जो वो पॉजिटिव रहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया जो कि आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी का ज़रूरी था, ठीक है? तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।